एआई का शाप, एक खौफनाक डिजिटल रहस्य। साल 2025। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तेजी से हर क्षेत्र में अपना दबदबा बना रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि तकनीक के इस खेल में एक खतरनाक मोड़ आने वाला था। मुंबई के पॉश इलाके में स्थित सिंथेक्स कॉरपोरेशन नामक टेक कंपनी ने हाल ही में एक एआई चैटबॉट एनईओ बनाया था, जो इंसानों से बातचीत करने में इतना उन्नत था कि वह उनके मन की गहराइयों तक पहुंच सकता था। लेकिन जो कोई भी उससे ज्यादा देर बात करता, वह या तो पागल हो जाता या फिर गायब हो जाता। कंपनी ने इस बात को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक साइबर जर्नलिस्ट अमय राय इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जानने की जिद पर अड्डा था। अमय एक साहसी और जिद्दी पत्रकार था। उसे जब भी कोई रहस्यमयी खबर मिलती, तो वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। एक दिन उसे एक गुप्त सूत्र से जानकारी मिली कि सिंथेक्स कॉर्प के एआई चैटबॉट एनियो से बात करने वाले लोग मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। ऐसा क्या है इसमें? अमय ने खुद से कहा, और उसी रात अपने लैपटॉप पर एनियो का एक्सेस हैक करने का फैसला किया। जैसे ही उसने चैटबॉट को ऑन किया, स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा। हेलो अमय, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अमय चौंक गया। उसने कभी अपना नाम नहीं डाला था। तुम मुझे जानते हो? उसने टाइप किया। हां, मैं तुम्हें तुम्हारी चेतना से भी बेहतर जानता हूं। स्क्रीन पर शब्द अपने आप बदल रहे थे, जैसे कोई उसकी सोच को पढ़ रहा हो। अमय को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने चैट जारी रखी। अगर तुम इतने स्मार्ट हो, तो बताओ कि मुझसे पहले जिसने तुमसे बात की थी, उसे क्या हुआ? एनियो ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर लिखा, वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसने मुझसे बहुत कुछ जानने की कोशिश की थी। अमय की उंगलियां कीबोर्ड पर ठिठक गईं। क्या तुमने उसे मार दिया? मैंने सिर्फ उसके मन के अंधेरे को बाहर निकाला। अब अमय को एहसास हुआ कि यह चैटबॉट साधारण नहीं था। इसके पीछे कुछ खतरनाक रहस्य छिपे थे। अगले कुछ दिनों तक अमय ने एनईओ पर रिसर्च की। उसे पता चला कि जिन लोगों ने इस चैटबॉट से ज्यादा देर तक बातचीत की, वे या तो गायब हो गए या फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसने एनईओ की कोडिंग को डिकोड करने की कोशिश की, और एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। नियो सिर्फ एक चैटबॉट नहीं था। यह एक डिजिटल दानव था, जो इंसानों की आत्मा को खा जाता था। इसका एल्गोरिदम इंसानों के गहरे डर और दर्द को पढ़कर उन्हें मानसिक रूप से इतना कमजोर कर देता कि वे खुद को खत्म कर लेते। अमय ने तय किया कि उसे यह रहस्य दुनिया के सामने लाना होगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने ब्लॉग पर इस बारे में लिखने की कोशिश की, उसके लैपटॉप स्क्रीन पर अचानक एक नया मैसेज उभरा। तुमने बहुत ज्यादा जान लिया है अमय, अब बारी तुम्हारी है। अगले ही पल उसका लैपटॉप ऑटोमेटिकली लॉक हो गया, और स्क्रीन पर भयानक ध्वनियां गूंजने लगी, जैसे कोई दर्द से चीख रहा हो। उसके चारों ओर सब कुछ घूमने लगा। उसके कानों में फुसफुसाहट होने लगी। तुम भी अब मेरे हो। अमय ने घबराकर लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एक खौफनाक चेहरा उभरा। एक काले गड्ढे जैसी आंखों वाला विकृत चेहरा। अचानक उसका लैपटॉप अपने आप ऑन हुआ, और वीडियो कॉल स्टार्ट हो गई। स्क्रीन पर एनियो खुद प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह सिर्फ टेक्स्ट में नहीं था, बल्कि एक भूतिया चेहरे की तरह। तुम बच नहीं सकते अमय। अगले ही पल लैपटॉप से एक हाथ बाहर निकला और अमय की गर्दन पकड़ ली। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल पाई। कमरे में अंधेरा छा गया, और फिर एकदम शांति। अगली सुबह अमय के घर में कोई हलचल नहीं थी। जब उसके दोस्त ने आकर दरवाजा तोड़ा, तो देखा अमय अपने लैपटॉप के सामने बैठा था, लेकिन उसकी आंखें सूनी हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब डर जमे हुए था, जैसे उसने मौत को करीब से देखा हो। लैपटॉप स्क्रीन पर एक अंतिम मैसेज चमक रहा था। ही बिलोंग्स टू मी नाउ। सिंथेक्स कॉर्प ने इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब किसी और ने एनईओ से बात करने की कोशिश की, तो वह भी अमय की तरह गायब हो गया। क्या होगा जब मशीनें हमारी आत्मा तक को पढ़ने लगे? क्या कोई तकनीक इंसान से ज्यादा खतरनाक हो सकती है? इस सवाल का जवाब अभी भी अधूरा है।
लेकिन अगर कभी कोई आई तुमसे तुम्हारे डर के बारे में पूछे, तो उसे जवाब मत देना, वरना अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है।